Hello friends, I am Ansar sir and I teach physics to students। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ जनरल चीज़ें, क्योंकि आसपास में मेरे मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि मेनी पीपल नाउ डेज सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी। सो एंग्जाइटी इज़ वरी, चिंता, है ना। जो प्रॉब्लम सच में है या नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना, दैट इज़ एंग्जाइटी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हमने एक जगह इकट्ठा करना चाहिए और वो फ्रेंड्स को बताना चाहिए ताकि वो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सके और उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाल सके। तो मैंने अलग अलग रेफरेंसेस से कुछ पॉइंट्स जमा किए हैं। मैंने सोचा कि बाकी सब दूसरे मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते ही कुछ ना कुछ अच्छा काम भी हो जाए, तो इसीलिए मैंने एंग्जाइटी के लिए कुछ मटेरियल जमा किया है ताकि मैं अपने आसपास वालों की हेल्प कर सकूं। तो लेट अस सी। एंग्जाइटी का मतलब तो मैंने अभी कहा, जैसे कि एंग्जाइटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का परेशानी, चिंता होना बहुत ज़्यादा माइंड में। इसके कारण कभी कभी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, हाथ और पैर में ज़्यादा पसीना आने लगता है और माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, सिर में दर्द होने लग जाता है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा समय तक बनी रहे तो इससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, परेशानी हो सकती है और लोग खुलकर अपना ज़िंदगी जीवन नहीं जी पाते हैं। सो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इनमें से कुछ कोई ना कोई सोल्यूशन हर बार आपके काम आएगा और आप बच जाओगे। रिमेंबर, मुझे नाम याद नहीं है, एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, मैंने 3 साल साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, तो और उसमें आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट ऑल्सो इन साइकोलॉजी फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। तो एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी इज द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर मोस्ट साइकोलॉजिकल एज वेल एज मेनी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करते हैं और उसमें दी हुई चीज़ें जैसे कुरान और हदीस में जो कुछ समझाया है उसको सच में फॉलो करते हैं, तो हम लोग को वैसे ही स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स वगैरह दूर हो जाते हैं। और कभी कभी हम अपने दीन से, रिलीजन से थोड़ा दूर हो जाए तो फिर हमको हमारा नफ्स और शैतान और ये सब घेर लेता है, परेशान करता है। तो उस समय दीन पर चलना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है और साइड बाय साइड ये भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, परेशानी होती है, तो गहरी गहरी सांस अंदर खींचना चाहिए और नाक से सांस अंदर लेना चाहिए और मुंह से उसको बाहर निकालना चाहिए कुछ समय तक। कुछ लोग तो उसको गिनते भी है, कितनी सांस अंदर लिए, कितनी सांस बाहर निकाले। तो ऐसा करना चाहिए, इससे थोड़ी देर में रिलैक्स फील होने लगता है। जब हमारी बॉडी को अच्छी इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसमें थॉट्स भी अच्छे होने लग जाते हैं, रिलैक्स फील होता है। फिर सेकंड थिंग, हमें पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, हमको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम परेशान रहते, उदास रहते और कोई फ्रेंड पूछता है कि क्या बात थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो हमको वो कुछ याद ही नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि कोई थॉट हमारे माइंड में आता है, हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं, वो थॉट चला भी जाता है लेकिन उसके इफेक्ट्स हमारे ब्रेन पर रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम क्यों उदास हो गए थे, क्यों परेशान हो गए थे। तो उस समय क्या बेस्ट काम होगा, अपने ब्रेन से पूछो कि कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसा सोचने पर, ऐसा परेशान होने पर मजबूर कर रही है। फिर हम अगर हम सोचते हैं तो पता चलता है यार ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे साथ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम क्यों परेशान हैं। और इस तरह परेशानी दूर हो जाती है। ठीक है, ये भी सोचना कि प्रॉब्लम रियल है या नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये क्यों परेशान है, एक्चुअली ये होता है कि शैतान आकर या अपनी नफ्स एक वसवसा ख्याल डाल के परेशान कर देती है और हम सोच में डूब जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम रियल सामने फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता, वो दिमाग के अंदर होता है और वो दिमाग में ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर हम उससे क्वेश्चन पूछ ले तो वो खुद ही भाग जाएगा प्रॉब्लम। जस्ट अ ट्रिक ऑफ ब्रेन। रिमेंबर कि अगर ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आ रहा है जो हमको परेशान कर रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है माइंड में, तो ये केमिकल इम्बैलेंस के कारण भी होता है। ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन ऐसे अगर हार्मोन्स कम हो जाए तो केमिकल इम्बैलेंस से भी कभी कभी ये होता है और ब्रेन हमारा ट्रिक करता है। मैं स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाता हूँ, मैंने कई सारे वर्चुअल इमेजेस के बारे में स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ कि हमारा ब्रेन ऐसा है जो चीज़ नहीं भी है उसको वो भी दिखाई देती है अगर हम सोचने लग जाए तो। हेल्यूसिनेशंस, आपने मुन्ना भाई वाली एक मूवी में दिखाया है, उनको गांधी जी दिखाई देते हैं संजय दत्त को उस मूवी में। तो हमारे सोच पर हमको दिखने भी लग जाता है, हमको आवाज़ें भी आती है। तो रिमेंबर, ये सब में हमको बिलीव नहीं करना है। ये
ब्रेन की ट्रिक होती है, शैतान का एक वसवसा होता है, वहम होता है। इस समय हमको थोड़ा देर शांत रहना है। जब एंग्जाइटी बहुत चिंता परेशानी बढ़ जाए, सांस गहरी लेकर शांत होना है और ये फीलिंग को चले जाने दो। रिमेंबर, कुरान शरीफ में लिखा है कि सूरा नंबर 94 में लिखा है, अलम नशरा वाले सूरा में, कि हर दुश्वारी के बाद राहत है। मतलब अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो भी रही है, तो रिमेंबर हमारा बनाने वाला माबूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हर दुश्वारी के बाद राहत है। और फिर से वही आयत फिर से रिपीट हुई विद अ स्लाइट चेंज कि हर दुश्वारी के बाद राहत है। तो अपने आप एंग्जाइटी वाली जो फीलिंग होती है वो थोड़ी देर के बाद अपने आप चली जाती है और अच्छा ख्याल दिन में आता है, दिमाग में आता है और हम फिर से अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसी फीलिंग को बस आने दो और चले जाने दो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड लीव द पास्ट और फ्यूचर। एंग्जाइटी का एक कारण ये भी होता है, मैंने इससे पहले प्रीवियस एक लेक्चर बनाया, उसमें मैंने उसके 6-7 कारण बताए हैं कि अनहैप्पीनेस क्यों आता है, एंग्जाइटी क्यों होती है। तो उनमें से एक कारण ये भी है कि कुछ लोग या तो पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं, वो पास्ट की यादों में डूबे रहते हैं, इससे भी एंग्जाइटी और सैडनेस बढ़ता है। दूसरी चीज़ होती है कि कुछ लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। रिमेंबर, सोचना बुरी बात नहीं है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, कल हमको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, ये काम करना है, ये सब अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप फ्यूचर के बारे में डूब जाते हो सोच में, तो ये आपको ज़रूर परेशानी करेगा, एंग्जाइटी बढ़ाएगा। तो और दूसरी बात ये कि फ्यूचर का सोचते भी अगर, तो अक्सर करके लोग बुरा ही सोचते कि कल मौत आने वाली है, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जो होगा वो कल देखा जाएगा। ठीक है, जो पास्ट हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचना एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर में जो होना है वो होगा, और हमने ये सोचना चाहिए कि अच्छा ही होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहे तो सोच सकते कल कुछ बुरा हो जाएगा और वो सोच के आज ही हम बीमार होकर परेशान हो जाएंगे, और हम सोच सकते कि कल कुछ अच्छा ही होगा, जाने दो, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पाओगे कि जो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा कल, नहीं होता। हमारी सोच होती है उंगली जो प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो इसीलिए हमने फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारा माइंड प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। एक्यूपंक्चर करते हैं लोग, आपने देखा है, बहुत रिलैक्स रखता है। कोई हमारे हाथ पैर दबा के देता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हाथ पैर दबा कर दे रहा है, हमारा ध्यान प्रेजेंट टेंस पर है, हमारे हाथ पैर पर ध्यान है। ठीक है, एक्यूपंक्चर कोई कर दे रहा है कुछ चुबाकर, तो हमको लगता है राहत लगती है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर छोड़ देते, उस समय प्रेजेंट में सोचते हैं। टेस्ट के बारे में ध्यान दो, आप जो खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो। स्मेल, वही खुशबू। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट एक हॉबी थी कि वो हमेशा इत्र लगाया करते थे, अतर लगाते। तो हमने भी उस सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। अतर परफ्यूम लगाना चाहिए, विदाउट अल्कोहल वाला लगाया, आजकल तो अल्कोहल वाला भी लगाते हैं और वो भी जायज़ हो गया है। तो बहुत सारे मुफ्ती इकराम कहते हैं। तो रिमेंबर, वो परफ्यूम वगैरह की खुशबू भी हमको प्रेजेंट टेंस में ला लेती, तुरंत हमारा ध्यान खुशबू की तरफ जाता है, हम पास्ट फ्यूचर को छोड़ देते हैं। उसी तरह हमको साउंड पता चलनी है, आसपास में कौन सी आवाज़ आ रही है, गाड़ी की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, ये सब चीज़ें अगर हमको सुनाई देती है, हम इन पर ध्यान देते हैं एक एम के तहत, तो समझ जाओ कि हम प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। और जो लोग जितना ज़्यादा प्रेजेंट टेंस में रहते हैं वो ज़्यादातर खुश रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हैप्पी लाइफ बिताते हैं। ठीक है, और अगर एंजाइटी बहुत बढ़ जाए, परेशानी बहुत बढ़ जाए, तो 3-3-3 वाला रूल याद रखना चाहिए कि एंजाइटी तब आती जब शैतान हमको ख्यालों में डुबा देता है, हम सोच में डूब जाते हैं। तो उस समय होश में आना चाहिए और अपने आसपास की 3 चीज़ों के नाम बताना चाहिए। ऐसा भी करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं ऐसा करना चाहिए। 3 चीज़ों के नाम बताओ, ये फ़ोन है, ये टीवी है, ये ऐसा है वगैरह। 3 साउंड्स के नाम बताओ, आपको कौन सी 3 आवाज़ें सुनाई दे रही, ध्यान से सुनकर बताओ। और अपने बॉडी के 3 पार्ट्स को मूव करो, हाथ को मूव करके बताओ, पैर को मूव करके बताओ, ध्यान कान को टच करके बताओ। उससे हमारा ध्यान हमारे बुरे ख्याल से भटक जाता है और फिर से हम नॉर्मल मोड पर आ जाते हैं। यानी अपने बॉडी को होश में लाना ज़रूरी है। रिमेंबर, ये शैतान ख्याल डाल के कभी कभी हमको लंबी गहरी डूब देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये सब एंजाइटी का कारण ये है कि हमारे दिमाग में, दिल में जो ख्याल आता है, अगर हम उसको बहुत वैल्यू देने लग जाए, उसको सच समझ ले, तो बस वहीं से एंजाइटी शुरू होती है। वाक़यात भी है,
आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब में बताया कि एक शख्स ने वो नदी में या तालाब में नहाने के लिए गया, गुस्ल करने के लिए। उसने डुबकी लगाया, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि मेरा तो वुज़ू हुआ ही नहीं होगा, सॉरी मेरा तो गुस्ल हुआ ही नहीं, मेरा तो नहाना कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मेरे बॉडी के हर जगह पानी नहीं लगा होगा, शायद नाक में पानी नहीं लगा होगा, इधर उधर ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आया। शैतान ने वसवसा डाला, तो उसने फिर डुबकी लगाया, फिर डूबता रहा। ज़ोहर की नमाज उसकी इसमें कज़ा हो गई, नहाने में बार बार ये ख्याल आता रहा। असर की नमाज कज़ा हो गई, मगरिब की नमाज कज़ा हो गई, और उसके बाद पता नहीं है, अल्लाह आलम। तो ये वाक़या उस किताब में दर्ज है। तो रिमेंबर, मुतमईन हो जाना, अपने बार बार कोई ख्याल आ रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको लाहौल पढ़ के छोड़ देना चाहिए। जिस तरह हम दुआ करते हैं तो कोई लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल होगी क्या, हमारे गुनाह माफ़ होंगे क्या, तो यकीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। और शरीयत ने भी यही सिखाया है कि अगर बार बार कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि तहारत के बाद पानी के कतरे की शिकायत रह जाती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो शरीयत ने कहा है कि एक बार ये वज़ू कर ले, और फिर कितने भी बार गैस लीकेज हो या तहारत के कुछ कतरे गिर जाए तो भी इनका वज़ू नहीं टूटेगा। असर ज़ोहर में कर लिए तो असर तक वज़ू रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गैस लीकेज हो जाए या कतरे गिर जाए। फिर असर में वज़ू करो तो मगरिब तक वज़ू रहेगा, चाहे कतरे गिरे या गैस लीक हो जाए। या ये सब क्यों है? ताकि शैतान हम पर हावी ना हो सके। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा से आने के बाद पानी अपने कपड़ों पर इस तरह यहाँ छिड़क लेते थे ताकि ये ख्याल ही ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद खाली नहीं रहना चाहिए। जब भी एंग्जाइटी आ रही है, चिंता बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस समय सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि एक जगह बैठे रहना। एक जगह बैठे रहने से प्रॉब्लम और बढ़ती है, सोच में और ज़्यादा डूब जाते हैं हम। तो लोगों से मिलकर रहना है ना, ज़्यादा लोगों से मिलकर रहना चाहिए, और वो भी अच्छे लोगों से। इसके लिए नमाज वगैरह के लिए जा सकते हैं लोग, मस्जिद में जेंट्स लोग अगर है तो, और लेडीज़ लोग हैं तो 4 लोग में मिलजुल कर रहना चाहिए। उससे माइंड फ्रेश रहेगा और ख्यालात की चक्री बंद होगी। हम कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कोई लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, दुनिया के नॉलेज की बुक पढ़ सकते हैं, दीन वाली बुक पढ़ सकते हैं हम। और उसके अलावा कहीं बाइसिकल वगैरह घुमाने चले जा सकते हैं, बाइक वगैरह घुमाने जा सकते हैं, जो भी आपके पास गाड़ी है। और ऐसी कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करो, बल्कि समाज सेवा वाला कुछ काम कर सकते हो, तो उससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। Recognize and stop unhealthy thoughts. Remember, जैसे माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो उसको और खाना मत खिलाओ, उसको और डीप थिंकिंग में मत जाने दो। जैसे कोई ख्याल आ रहा है, हमको लग रहा है कि ये हमारे लिए नुकसान करेगा, उसको वहीं छोड़ दो, दूसरी तरफ ध्यान लगा दो। कोशिश करना चाहिए, ऐसा बार बार करना चाहिए। हालांकि कभी कभी मुश्किल होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वालों के लिए बार बार ख्याल आते हैं, लेकिन हम अगर ये आदत ही ना डालें, जैसे कोई ख्याल आ रहा, हमको बहुत थिंकिंग में, सोच में जा रहा है, तो हमें तुरंत अपना ध्यान हटा के अपने दूसरे काम में ले जाना चाहिए। क्योंकि हर ख्याल को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, किसी पे फ़र्ज या वाजिब नहीं होता कि दिमाग में कोई ख्याल आए और उसको सोचते रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। रिमेंबर, फिजिकल एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो दिमाग में खुशबख्ती लाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो एंग्जाइटी के कारण आगे चल के जो बीमारियां होने वाली है, वो बीमारियों से भी हम बच जाते हैं। एक्सरसाइज करने से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले तो अच्छे ख्यालात चालू हो जाते हैं माइंड में। दूसरा, अपने आप को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगर हम जिम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी अगर हमको फिट एंड फाइन दिखती है, तो हमको लगता है कि अरे हम तो बहुत अच्छे, हमको तो कोई बीमारी नहीं, हम तो फिट है। तो इससे भी हैप्पीनेस आता है, पॉजिटिव इमेज अपने आप की दिखाई देती है। ठीक है, और टाइम भी बीतता है। अगर आप वेट उठा रहे हो कुछ, तो आप वो वेट गिनने में लग जाते हो, तो वो गिनने के कारण भी आपका एंग्जाइटी वाले थॉट से ध्यान हटकर एक्सरसाइज वाली चीज़ पर लग जाता है। यानी परेशानी वाले ख्याल से आपका ध्यान वेट गिनने में और एक्सरसाइज करने में आपका ध्यान लग जाता है। लेकिन रेगुलर, मतलब ऐसी रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और एरोबिक वाली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। बहुत हेवी जिम वाली एक्सरसाइज करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर तो ये होता है कि ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा बोझ ना आए। कर सकते हो अगर, तो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बॉडी बिल्डर बन सकते हो, एक एम मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है जिम से, एक्सरसाइज करने से। सनलाइट, धूप में रहना भी बहुत ज़रूरी है। धूप में घूमने से आपको सबको मालूम है कि ऑलमोस्ट के विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, और विटामिन डी जो है ये एंग्जाइटी को, नेगेटिव थिंकिंग को
कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जेल में जो मुजरिम रहते हैं जानबूझकर अक्सर करके आपने सुना होगा उनको काल कोठरी के अंधेरी काल कोठरी में रखते हैं, क्यों? ताकि उनको फिजिकल टॉर्चर तो दिया जाए लेकिन साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे से उदासी, परेशानी, टेंशन बढ़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, धूप में बाहर निकलना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। बहुत लंबे समय तक घर ही में बंद रहने से भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है, ठीक है। और शाम में भी अगर पॉसिबल हो, अगर हमारे घर में इतने लाइट्स है तो ब्राइटनेस में रहना चाहिए सोने से कुछ समय पहले तक, ताकि हमको और माइंड फ्रेश लगे। अंधेरे से शैतान के काम जो है थिंकिंग के कभी कभी बढ़ जाते हैं, हालांकि अच्छे काम भी हो सकते हैं, इबादत भी हो सकती है इसमें। और रात में अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, सही समय पे सो जाना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा रात में नहीं देखना चाहिए, ये भी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का कारण बन रहा है। मोबाइल फ़ोन, लोग हर मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हैं, हर समय फ़ोन में रहना चाहते हैं। तो हमने एक टाइम बांध लेना चाहिए कि सुबह इतने बजे फ़ोन चेक करेंगे मैसेजेस और उनका रिप्लाई देंगे, शाम में इतने समय मैसेजेस देखकर उनका रिप्लाई देंगे। एंटरटेनमेंट, अगर आपको मोबाइल फ़ोन से कुछ करना है, कुछ गेम है, अच्छा गेम है या कुछ अच्छी चीज़ उसमें देखना है, तो आप उसका एक टाइम सेट करोगे, उसी समय देखोगे। क्योंकि रिमेंबर, हमारे ब्रेन को जो जैसी हैबिट डाले वैसा ही होता है। इवान पैवलो, अब ये इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, इवान पैवलो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक डॉग पर, कुत्ते पर ट्रायल किया था। घंटी बजाते थे, उसके सामने खाना लाते थे, तो धीरे धीरे 1-2-4 दिन क्या होता, उसके मुंह में सलाइवा ज़्यादा उसके मुंह में लार आने लगी, क्योंकि जैसी घंटी बजती वो समझ जाता था मुझे खाना मिलने वाला है। तो जैसे तो एक समय ऐसा है कि सिर्फ घंटी बजाए, उसको खाना कुछ नहीं दिए तो भी इतना कटोरी भर के लार उसके मुंह से सलाइवा निकल गया। और फिर वो घंटी बजाते थे, फिर खाना नहीं देते थे, घंटी बजाते थे, खाना नहीं देते, तो सलाइवा की, लार की क्वांटिटी कम होती गई और वो कुत्ते की हैबिट टूट गई। यानी उसने घंटी को जोड़ लिया था, सलाइवा उसके बॉडी से रिलीज होता, घंटी बजती तो उसने एसोसिएट कर लिया था कि घंटी बजेगी मतलब मुझे खाना मिलेगा। तो आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल और पता कर सकते हो, मैं इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम उसको सब बहुत डिटेल में पढ़े। मतलब ब्रेन को कंडीशन कर सकते हैं हम, ब्रेन को जो हैबिट डालेंगे वही होगा। रोज अगर आप हर टाइम मोबाइल फोन देखोगे तो हमारा ब्रेन जो है वो हर टाइम एक्टिव रहेगा और रेस्ट नहीं लेगा, रिलैक्सेशन नहीं लेगा। इसलिए रात में कोशिश करना चाहिए, अंधेरा कर देना चाहिए। और रिमेंबर, हमारी नींद की क्वालिटी डिपेंड करती है हम क्या सोचकर सोते हैं। अगर आप कोई टेंशन वाला थॉट लेकर सो जाओ तो आपको ख्वाब में भी, नींद में भी वो सब चीज़ें दिखेंगी और मोस्ट प्रोबेबली, और आपकी नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं देगी। इसीलिए सोने से पहले अच्छे अच्छे थॉट्स सोचना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। और इस्लाम में तो है सूरह इखलास, सूरह नास, जो 4 कुल पढ़ते हैं, 4 कुल या 3 कुल पढ़ते मेरे ख्याल से, तो वो पढ़ के सोना चाहिए ताकि हम हर किस्म की परेशानी से दूर होकर चैन की नींद रात में सो सकें। ठीक है, नींद नहीं आती है तो उसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। अश्वगंधा से बहुत अच्छी नींद आती है, वो माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है। और स्ट्रेस कॉम कैप्सूल्स आती है, कैमोमाइल टी होती है जिससे बहुत अच्छी नींद आती है, माइंड को रिलैक्सेशन लगता है। फिर मानस मित्र वटकम नाम की आयुर्वेदिक कुछ टैबलेट्स आती है, वो ले लिए तो रात में बहुत अच्छी नींद आती है। सर्पगंधा टैबलेट्स आती है आयुर्वेदिक, उससे अच्छी नींद आती है। मेलेटोनिन हार्मोन की कैप्सूल्स मिलती है, मेलेटोनिन हार्मोन नींद लाने का काम करता है, ये भी है। और उसके अलावा सबसे अच्छा है तो माइंड को रिलैक्स कर लो सोने से पहले, कुछ अच्छे थॉट्स से, अच्छा कुछ देखकर, अच्छा कुछ सुनकर माइंड को रिलैक्स करके सो जाओ, रात में अच्छी नींद आएगी इंशाल्लाह। यू आर नॉट अ फ्यूचर फॉर्च्यून टेलर और माइंड रीडर। एंग्जाइटी चालू होने का एक कारण ये भी होता है कि हम अपने आप को फॉर्च्यून टेलर समझ लेते हैं, भविष्य बताने। देख मैं तो बोल रहा हूँ ना, अब ये जाएगा ना, ये तो गिर ही जाएगा, मेरा दुश्मन है ना, देख ये गाड़ी चलाएगा ना, इसको तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, नहीं हो रहा तो हम परेशान हो जाते, क्यों नहीं हुआ। फिर हम बोलते देख ना कल जो है ना वो आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, वो नहीं मांग रहा है, फिर हम बोलते अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारी तो इज्जत का भाजीपाला हो गया, हमने तो भविष्यवाणी किए थे वो तो झूठ हो गई, है ना। और भविष्यवाणी भी अक्सर करके वो नेगेटिव कर देते हैं। दूसरा माइंड रीडर, ये भी एक शैतान हमको बड़ा चढ़ा देता है, अरे तुम तो बहुत बड़े दिमाग वाले साइकोलॉजिस्ट हो, तुम तो लोगों के मन को पढ़ सकते हो। तो हम क्या करते, बोलते यार इसने हमको ऐसा कहा, ज़रूर इसके पीछे ये रीज़न होगा, अपना एक कुछ भी लॉजिक लगाते हैं। और रिमेंबर एंग्जाइटी का एक कारण ये भी, बहुत से लोग बोलते हम वहाँ से जा रहे थे, मेरे दोस्त ने मुझे देखा, उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने मुझे नमस्ते नहीं किया और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो चला गया। अब वो पर्सन खुद परेशान होगा, उसका उसको मालूम,
हमने कैसे सोच लिया? क्या हमारे पास प्रूफ है कि उसने जानबूझकर हमको सलाम या नमस्ते नहीं किया, उसने जानबूझकर हमको नेगलेक्ट किया? तो अपने मन से कुछ कंक्लूजन लेना, लोगों के माइंड रीडिंग करना और उस पर जजमेंट देना, ये भी एंग्जाइटी का एक कारण है। अगर कोई हमें अच्छा बोले तो बोले, अच्छी बात है, नहीं बोलता है तो जाने दो, उसके पीछे कुछ सोचना नहीं है। तो लोगों का माइंड रीडिंग करना ये एक बहुत बुरी आदत है। इस्लाम भी कहता है कि बदगुमानी कभी कभी गुनाह हो जाता है, इसीलिए गुमान ही मत करो। पहली बात, किसी के बारे में बुरा या अच्छा मत सोचो, किसी को रीड करने की कोशिश मत करो, ठीक है, कि इसके मन में क्या होगा, वो हमको खाना खाने बुलाना चाहता था या नहीं, वो हमको चाय पिलाना चाहता था या नहीं, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सोचकर हम खुद परेशान हो रहे हैं। उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन नहीं करना। एक बार आप बाइसिकल चलाने कहीं गए थे और गिर गए, जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही होगा। एक बार आप कहीं पार्टी पिकनिक पे गए थे, कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही, हर पार्टी में ऐसा ही होगा। एक बार आप कुछ अच्छा काम करने गए थे, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जरूरी नहीं हर बार होगा। रिमेंबर, ये शैतान ही होता है जो ये फियर दिमाग में डाल देता है, और हम ये फियर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर रखते हैं, और उसी के कारण फिर नेक्स्ट टाइम यही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जनरलाइज नहीं करना चाहिए। एक इंसान ने ऐसा किया तो जरूरी नहीं सभी लोग वैसे होंगे। एक चीज पर से बहुत सारी चीज का अंदाज लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज का अंदाज लगाना ये हमारे हाथ में नहीं है। हर चीज वैसे ही होगी, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वर्स्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। कुछ लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है, या तो किसी को स्टार देना तो 1 स्टार, या तो स्टार ही नहीं देते, या तो 5 स्टार दे देते। ये भी थिंकिंग गलत होती है। किसी को, एक तो किसी पर्सन को बोलते हैं दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन है, या तो बोलते हैं दुनिया का सबसे बुरा पर्सन है। ये सोच ही गलत है, एकदम अच्छा और बुरा। एक्सट्रीम थिंकिंग बहुत गलत होती है। तो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, अगर हमारी दिल की धड़कन तेज हो गई एंग्जाइटी के कारण, लेकिन हम बोले कि हमको हार्ट अटैक आने वाला है, ये वर्स्ट थिंकिंग होगी। जरूरी है कि सबसे बुरा ही चीज होगा? छोटा मोटा प्रॉब्लम होके भी ठीक हो सकता है ना? हर चीज में ऐसे ही सोच लेना कि नहीं अब तो बस दुनिया ही खत्म होने वाली है, अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, ये सोच लेना भी एक एंग्जाइटी का कारण है, इससे भी परेशानी बढ़ती है। तो रिमेंबर, बहुत सारे फ्रेंड्स, रिमेंबर, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमको ये सब चीजों पर ध्यान नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बा, जिसने अपनी नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो ये जो नफ्स और शैतान के जो ख्यालात होते हैं, इनको हमें पहचानना होता है, ठीक है, क्योंकि यही हमको, और ये भी हदीस शरीफ का मफहूम कि ये जिहाद अकबर है, यानी अपनी नफ्स से जिहाद करना जिहाद अकबर है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जिहाद को जल्दी ख़त्म कर दे, इसका कोई जल्दी से सोल्यूशन निकाले, वरना नफ्स आपसे ज़िंदगी भर आपको सवाल देती रहेंगी, आप उसके जवाब देते रहेंगे। वाकई भी आपने सुना होगा शायद कि एक वली अल्लाह वज़ू कर रहे हैं, उनके दिल में ख्याल, माफ़ करना, उनके दिल में ख्याल आता जा रहा है बाद में अपने रब होने का, अपने यानी आपका रब है, अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात होती है, इस बात का सबूत दो। उन्होंने 1 सबूत दिया, 2 सबूत दिया, 3 सबूत, ये सबूत दे रहे, हार मान लिए, आखिर में दुआ किए कि या अल्लाह मैं कैसे ये शैतान के सवालों के जवाब दूँ। तो गैब से निदा आई, आवाज़ आई कि शैतान से कह दो कि मैं बिना सबूत के अपने रब को मानता हूँ, बिना किसी गवाही के, बिना सबूत के मैं अपने रब को, अपने अल्लाह को मानता हूँ। शैतान वहाँ से गायब हो गया। तो कोशिश करना चाहिए कि ये ख्यालों को एंटरटेन ही न करें। यस फ्रेंड्स, रिमेंबर, इनमें से बहुत सारी चीज़ें, ये सब आपने कहा, आप सोचोगे ये सब चीज़ें तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। सुन लेना एक अलग चीज़ होती है, उसको फॉलो करने से उसका रिजल्ट मिलता है। रिमेंबर, ये सब थॉट जो आपने कई जगह भाषण में, स्पीच में लोगों से, कई अच्छे अच्छे लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी हम एंग्शियस क्यों हो जाते हैं, हम चिंता परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि हो क्या रहा है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हमारे माइंड को, इसी कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो उसके आगे और क्या है, डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव्स। नेगेटिव थिंकिंग को हमको अवॉइड करना है। एक तो लोगों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, वो बुरा पर्सन है, ये ऐसा पर्सन है, ये लोग ऐसे हैं, दूसरों की गलतियां नहीं निकालना चाहिए। सेकंड थिंग, अपने आप के भी बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोगों की बातें ही ऐसी होती है हमेशा, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो वैसा नहीं कर सकता, मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम। कहीं अक्सर करके कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे माइंड में होता है। इसीलिए हमने ये कंप्लेनिंग नेचर नहीं डेवलप करना चाहिए। रिमेंबर,
अगर कोई प्रॉब्लम है भी और हम बार बार अगर अच्छी बात करके हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको फेस कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम खुद अपने आप छोटी हो जाती है। हम कभी कभी प्रॉब्लम को बढ़ा देते, प्रॉब्लम बढ़ती है अगर उस प्रॉब्लम को ही ज़्यादा डिस्कस करें तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स हमने सॉल्यूशंस को ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और हमारे दिमाग में आइडियाज़ आ जाते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो प्रॉब्लम को ज़्यादा बार बार रिपीट मत करो, हर किसी के पास जा जाकर प्रॉब्लम को मत बताओ, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। फिर डोंट लेबल योरसेल्फ बेस्ड ऑन वन फेलियर। एक बार अगर आप किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सके तो अपने आप को लूजर मत कहो। बहुत सारे लूजर्स ऐसे दुनिया में पड़े हैं जो खुशी से जिंदगी जी रहे। थोड़ा बेशर्म होना भी जरूरी है। हर बार परफेक्शन की तरफ ये मत लाओ कि हम परफेक्ट ही होना चाहिए। आज की डेट में दुनिया में 100% परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं दुनिया में जो पढ़ाई में और बहुत सारे काम में फेल हो चुके हैं, लेकिन दूसरी फील्ड में वो सक्सेसफुल हो गए। तो ट्राई करना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि खैर जाने दो, वो एक्सप्लेन करूँगा, लंबी कहानी हो जाएगी। तो अगर हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ में फेल होंगे। कोई दूसरा चीज़ ट्राई करो। एक चीज़ में फेल होने का मतलब होता है, एक किसी फील्ड में फेल होने का मतलब होता है कि हम वो चीज़ हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, वो हम काम में नहीं आती, उसका दूसरा सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो अपने आप को फेल होने वाला मत बोलो, लूजर मत कहो। दूसरी फील्ड में अपना हाथ ट्राई करो, वहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हो पूरी कोशिश करने पर, ठीक है। तो एक फेलियर के बेसिस पर अपने आप को फेलियर मत कहो, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देगा। डोंट बिलिटल योर अचीवमेंट्स। अपने अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है, आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसको मामूली मत समझो, क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। हर छोटी चीज से ही बड़ी चीज बनती है। और पहली बात तो छोटा कोई काम होता नहीं है, हम उसको अच्छा ही सोचना चाहिए। हमने अगर 1 रुपया भी किसी को दिया है, किसी गरीब को दिया है, या कुछ छोटा मोटा भी अच्छा काम किया है, तो उससे जो हमको फीलिंग मिल रही है खुशी की, उसको बड़ा समझना चाहिए। हमारे काम को बड़ा समझना चाहिए, हर अच्छे काम को बड़ा समझना चाहिए, ताकि हमको खुशी मिले। बल्कि हमें उस पर प्राउड होना चाहिए, इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। यानी हम अपने आप को ऐसा समझेंगे कि हम कुछ करने लायक है, हम समाज में लोगों के कुछ काम आने लायक है। इससे आपकी जीने की तमन्ना बढ़ेगी, आपकी खुशी बढ़ेगी, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैंने तो मामूली सा काम किया, नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये शैतान की तरफ से होता है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। जो चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं था तो उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। कभी कभी लोग बोलते हैं, नहीं यार मेरा फ्रेंड बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्रेंड मर गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हमको क्यों अफसोस हो रहा है? हमने फ्रेंड को नहीं कहा था कि ऐसा कर। अगर किसी और की गलती है या सर्कमस्टेंसेस ही ऐसा है, हमने बहुत कोशिश की कि हमने आंसर्स लर्न कर लिए थे, हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिए थे और बारिश आ गई या सब कुछ कैंसिल हो गया, तो उस पर हमारी कोई गलती नहीं है। उसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते नहीं यार मैं जहाँ पैर रखता हूँ वही काम ऐसा हो जाता, मैं मनहूस हूँ। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये गलत होता है। फिर एक्सेप्ट अ मिस्टेक एंड फॉरगिव योरसेल्फ एंड लर्न फ्रॉम इट। हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमसे मिस्टेक होना एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है, हम कभी किसी का दिल दुखा सकते हैं या किसी काम में हमसे गलती हो सकती है, तो उससे हमको सीखना है। बस उसी को लेकर के नहीं बैठ जाना कि हमसे गलती क्यों होगी। फिर से वही बात है कि हम परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट हम लोग नहीं है, और परफेक्ट होने की पूरी कोशिश भी नहीं करना, मतलब उसी के लिए हमेशा नहीं चाहना चाहिए कि परफेक्ट ही बन जाए। तो जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हम उसी के साथ जीना है। अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे तो हमसे भी गले बीते कैसे कैसे लोग दुनिया में खुशी से जी रहे। कुछ लोग एकदम काले पीले हैं लेकिन फिर भी खुश है, उनको अपने आप में नहीं सोचते वो कि हम ऐसे क्यों दिखते हैं। कुछ लोग बहुत मोटे, कुछ बहुत पतले हैं, कुछ लोगों को बीमारी है, फिर भी सब खुशी से जी रहे। क्यों? उनका थिंकिंग अलग है, सोच अलग है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्सेप्ट अ मिस्टेक एंड फॉरगिव योरसेल्फ एंड लर्न फ्रॉम इट। तो अपने आप को माफ करो और हर गलती से कुछ सीख लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट टाइम उस गलती को। पेन एंड पेपर लेके अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को लिखो, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या पाओगे पता है। ज़्यादातर आप जो लिस्ट बनाओगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो लिस्ट में आपके 2-4 ही चीज़ें मुश्किल से आएगी तो आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती नहीं है। शैतान दिमाग पे पर्दा डाल देता है, हमको ऐसा लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम घिरे हुए हैं, लेकिन अगर ध्यान से अकल से सोचे तो प्रॉब्लम्स नहीं के बराबर होती है। कभी कभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक इस्लामिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि नफ्स और शैतान गलबा ले लेते हैं, पर्दा डाल देते हैं, और साइंस इसको कहता है कि केमिकल लोचा हो गया, प्रॉब्लम हो गया करके, केमिकल इम्बैलेंस हो गया ऐसा कहता है। तो
सी पेन एंड पेपर लेकर के हमने मेन प्रॉब्लम्स लाइफ में कौन कौन सी वो नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज नोट डाउन नहीं किए तो हमको क्लियरली समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम्स कितनी है लाइफ में, और हम समझ लेते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट है व्हाट इफ वाले सेंटेंसेस अवॉइड करो। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। फ्यूचर में ज्यादा मत सोचो। बहुत से लोग क्या करते हैं और वर्स्ट थिंकिंग सोचते हैं। व्हाट इफ आई डोंट अर्न मच, क्या होगा अगर मैंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया तो, क्या होगा अगर कल एग्जाम होगी और मैंने पढ़ाई नहीं किया तो, क्या होगा अगर मैं गाड़ी से साइकिल से कहीं अकेला घूमने चला जाऊं और क्या होगा। तो जो होना है वो होगा। क्या आप अपना भविष्य खुद बना सकते हो डायरेक्टली? नहीं कर सकते। आप दुआ कर सकते हो लेकिन आप अपने आप को नहीं बदल सकते। रिमेंबर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि रिलीजन, दीन को फॉलो करना सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है। अल्लाह के भरोसे सब छोड़ दो और आगे बढ़ते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और आई भी तो छोटी सी होकर चली जाती है। तो इसलिए व्हाट इफ नहीं सोचना चाहिए। व्हाट इफ यानी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। अगर आप सोच रहे हो, कोई पेरेंट्स होते बोलते हैं अगर हमारा बच्चा अकेला वहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, हमारी बेटी अकेली वहाँ चलेगी तो क्या हो जाएगा। तो आपको कैसे मालूम कि बुरा ही कुछ होने वाला है, अच्छा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए ये सोचना ही गलत है। व्हाट इफ, क्या हो जाएगा, जो होना है वही होगा। बस आप अपना काम करते रहो, अल्लाह के भरोसे सब छोड़ दो। आपकी कोशिश करना है बट बहुत ज्यादा भी नहीं। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज पर कंट्रोल मत करो। यानी कहने का मतलब, एक आलिम साहब की तकरीर में मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि गम की डेफिनेशन ही यही है, दुख की परिभाषा ही यही है कि हम कुछ चाहते हैं और हमारा रब कुछ चाहता है। अगर वो दोनों के चाहने में कुछ डिफरेंस हो जाए तो उसी से परेशानी होती है। तो जो अल्लाह चाहता है बस वही चीज़ होने दो और आप उसमें अपनी रजा मिला दो। आप चाहो कि ठीक है जो वो कर रहा है वही अच्छा हो रहा है, मैं उसमें राजी हूँ, तो आप हमेशा खुश रहोगे। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बन जाए, ज़रूरी नहीं आप ही चाहोगे वैसे ही होगा क्या। अगर ऐसा होता तो हर चीज़ हमारे मुताबिक हो जाती थी। तो हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होगी। हम खुदा भगवान नहीं है माज़अल्लाह। इसीलिए हम अपने हाथ से हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो हमारे बस में है, जितना है वो कोशिश करना चाहिए और अल्लाह के भरोसे ही रहना चाहिए। लाइफ इज़ अ चेंज भी ज़रूरी है। कुछ लोगों को चेंज से प्रॉब्लम हो जाती है। रोज़ उनको कहीं जाने की आदत होती है, एक दिन कहीं और चला जाना होता है। तो नई जगह जाना है या नया कुछ चेंज आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उससे आपको कुछ सीखने मिलेगा, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। वही चीज़ से आप बोर भी हो सकते हो। तो कुछ नया वेलकम करना चाहिए, कोई चेंज हो जाए तो, और उस पर पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये चेंज हमारे लिए अच्छा ही आएगा। लर्न टू फॉरगिव अदर्स। दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां है किसी की, उनको नेग्लेक्ट कर देना, माफ़ कर देना चाहिए ताकि हम खुश रहे। मैंने एक पोएम पढ़ा था अ पॉइजन ट्री, उसमें बताया है कि दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे की गलती को अगर हम माफ़ नहीं करते तो हम अपने दिल में ही वो जख्म को हरा भरा बनाए रखते हैं और खुद परेशान होते हैं। वो आगे बढ़ता है दूसरा पर्सन और हम बीमार हो जाते हैं सोच कर। तो दूसरों को माफ़ कर दो, जितना पॉसिबल हो सके माफ़ कर दो और आगे बढ़ते रहो। ये बातें तो आपने कई लोगों से सुने होंगे। बस एक ही प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट। कुछ लोगों को टाइम की बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बोलते हैं लाइफ में बहुत हरी है, टेंशन है, भागना है। तो रिमेंबर, इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, और टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से अगर काम करें तो हमको कभी गड़बड़, भाग दौड़ और स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। नमाजों का भी टाइम बना हुआ है, शेड्यूल बना है, सोने का टाइम बनाना चाहिए, पढ़ाई करने का टाइम बनाना चाहिए, और आराम का, रिलैक्स होने का भी टाइम बनाना चाहिए। कुछ टाइम ऐसा भी देना चाहिए जिसमें हम अपने आप के लिए टाइम दें, रिलैक्स होने के लिए। तो एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। रैंडम लाइफ नहीं जीना, आज ये काम कर लिए कल वो काम कर लिए। ज़रूरी हो तो कभी कभी कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको अपना शेड्यूल फॉलो करना है। सोशल मीडिया पर टाइम कम स्पेंड करना है, इससे कंपैरिजन बढ़ती है। बहुत से लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पे ऐसी स्टेटस लगाते हैं कि जिससे देखकर हमें लगता है यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हम क्यों ऐसे परेशान है, हमारी लाइफ एकदम झंड बन गई है। तो इसके लिए दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना भी है तो फिर हदीस शरीफ के हिसाब से कि अच्छी चीज़ों में अपने से ऊंचे वालों से कंपेयर करो, बुरी चीज़ों में नीचे वालों से कंपेयर करो। यानी कि हमारे पास जो चीज़ है, जो चीज़ हमको चाहिए, वो चीज़ हमको वो नहीं भुला देना चाहिए जो हमारे पास है। मतलब इसको हम ऐसा कहेंगे कि या जाने दो, इसको हम ये कहना है कि दूसरों के पास जो चीज़ है वो हमारे पास नहीं, तो उससे परेशान नहीं होना है। क्योंकि
उससे दूसरी बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे पास है। तो ये कंपैरिजन बढ़ता है सोशल मीडिया के कारण, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आप दूसरों को देखकर कुछ अच्छा सीखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव मीनिंग निकालते हो कि इनके पास सब कुछ है हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर नहीं देखना ही बेहतर है। कंपैरिजन नेगेटिव कर रहे हो, अपनी इंफीरियोरिटी आएंगी और इसके कारण आप उदास परेशान हो जाओगे। फाइनेंसेस को, पैसे को कंट्रोल में खर्च करना चाहिए। जो चीज़ जितना ज़रूरी है उस पर प्लानिंग करके खर्च करना चाहिए, इससे पैसे की टेंशन नहीं होती। कुछ लोगों को एंग्जाइटी परेशानी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहीं खर्च कर देते हैं और फिर दूसरी जगह जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है पैसे का। तो पैसे कंट्रोल से खर्च करना चाहिए जहाँ ज़रूरी हो। इसमें भी रिमेंबर, ज़्यादा खर्च करने वाले जो होते हैं वो शैतान के मतलब दोस्त होते, भाई बहन होते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमको बच के रहना चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें अपने दीन में, इस्लाम में सब कुछ सिखाया हुआ है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। बस इतना है कि मैंने ये पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं और मैंने सोचा कि कलेक्शन ऑफ गुड एडवाइस और ऐसे पॉइंट्स बन जाए जिसके कारण हम लोग एंग्जाइटी से बचे, परेशानी से बचे, ठीक है। और पुट ऑफ नहीं करना चाहिए। आपको सुबह अगर पढ़ाना है या सुबह खाना बनाना है या सुबह कोई काम करना चाहिए, आप उसको बोल रहे दोपहर में कर लेंगे, या नमाज अदा करना है आप कह रहे दोपहर में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो काम तो बाद में हो सकता है आप कर भी लो, लेकिन जब तक वो काम होगा नहीं तब तक आपके दिमाग पे तो स्ट्रेस रहेगा कि अरे यार ये काम हुआ नहीं, ये काम हुआ नहीं। तो वो स्ट्रेस रखने से बजाय वो काम कंप्लीट करो और जिम्मेदारी से हट जाओ और खुश हो जाओ। सही समय पर नमाज अदा कर लो, सही समय में पढ़ाई कर लो, सही समय में जो दूसरे काम है वो कर लो, बाद में आपको रिलैक्स होने के लिए टाइम मिलेगा। बट रिमेंबर, काम को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे देना है कि पता चला रिलैक्सिंग हो रही, ये काम हो गया तो वो काम करने लगे, वो काम हो गया तो वो काम करने लगे, और बोले कि बस हम तो कोई काम को डिले लेट करते ही नहीं, करते ही जा रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमको काम के बीच में रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, लेकिन कोई काम को टालने के बजाय उसको सही समय पर कंप्लीट कर लेना अच्छा होता है। यस फ्रेंड्स, सी और कुछ चीज़ें हैं। थिंक अबाउट द ब्लेसिंग्स एंड गुड थिंग्स यू हैव। जो चीज़ें हमें लाइफ में अच्छी अच्छी मिली है, हालांकि इससे पहले हो गया कि जो हमारे पास चीज़ है उसको देखना चाहिए, जो नहीं है उसको नहीं देखना। उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, है ना, उससे परेशानी होती है। जो चीज़ हमारे पास है उसको ध्यान से देखो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम वो चीज़ को ध्यान से देखते ही नहीं, उसके बारे में सोचते ही नहीं, तो हमको लगता है कि क्या है हमारे पास। जो चीज़ आपके पास है उसको ध्यान से देखो, उस पर खुशी, वो जैसे आपके पास एक गाड़ी है तो उसको देखकर आप खुश होना चाहिए। इमेजिन करो जब आप गाड़ी लाने गए थे तब आप कितने खुश थे, और अभी ये गाड़ी देखकर खुश क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान आंखों में पर्दा डाल देता है। तो अपने पास जो चीज़ें हैं उसको देखकर खुश होना चाहिए। सूरह अर-रहमान की तिलावत करना चाहिए, उसमें कई बार हमको याद दिलाया गया है कि आपके पास सब कुछ है, फिर आप क्यों ऐसे सोच रहे हो। तो ब्लेसिंग्स, जो भी अच्छाइयाँ हमें मिली है उसके बारे में सोचना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहीं हदीस शरीफ में पढ़ा है मफ़हूम कि सबसे बेहतरीन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि और अगर हम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे उससे हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होंगी। जो हम बार बार ज़बान से बोलते हैं हमारा दिमाग वो चीज़ को याद रखता है और वही वैसे ही सोचता है। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। सजदा शुक्र अदा करते हैं बहुत से लोग, तो हर चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए शुक्र अदा करते रहेंगे, शुक्र अदा करते रहेंगे तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, आपकी सेल्फ इमेज भी अच्छी रहेगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा, एंग्जाइटी और परेशानी दूर भागेगी इंशाल्लाह। सेकंड है, फाइटर बनने की कोशिश करो। डोंट पिटी योरसेल्फ। अपने आप को मजबूर और लाचार मत समझो। बहुत से लोगों में आदत होती है कि अपने आप को मजबूर, लाचार समझते हैं और उदासी के गीत सुनते रहते हैं, बोलते हैं मैं बहुत बड़ा उदास हूँ, परेशान हूँ। ऐसा नहीं, अपने आप को सेल्फ पिटी, यू आर अ फाइटर। आपने फाइटर बनना चाहिए। अपनी थिंकिंग, अपना रोल चेंज करो। एक कार में बैठे हुए पैसेंजर की तरह नहीं है, हमको ड्राइवर बनना है। अपने हाथ में स्टीयरिंग लेकर हमें खुद कंट्रोल करने की कोशिश करना है, जो हम कर सकते हैं कंट्रोल से। तो हमें क्या करना है, फाइट करना है हमें। अगर हमारे कुछ लोग को आदत होती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेसिव थॉट्स माइंड में आते हैं, तो इससे लड़ना है, जिहाद करना है। ये जिहाद अकबर है, ना कि हाथ बांध कर कहीं बैठ जाए। आप किस टाइप की म्यूजिक सुनते हो, आप किस टाइप के गाने और जो भी मटेरियल आप सुनते हो और देखते हो, इस पर भी ये भी बताता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। आप कंट्रोल करने वाले को, बॉस बनने की कोशिश करो। आप मामूली अपने आप को मत समझो। अपने आप पर शर्मिंदगी और पिटी और दया मत करो। फाइटर बनो, लड़ो,
ठीक है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, खुशी भी होगी। लिस्ट, आपने जो जो अच्छाई है उसकी एक लिस्ट बनाओ, बुराइयों की नहीं बनाना है, अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाओ कि मैं ये काम में अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और आपको लगेगा आप कुछ काम के हो। इससे पहले भी ये पॉइंट इनडायरेक्टली आ चुका है, इससे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। द नेक्स्ट इज वॉलंटियर कम्युनिटी इवेंट। कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आप एंकरिंग करो, वॉलंटियर बनो, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। इससे आपका बोल्डनेस बढ़ेगा, आपकी सोचने वाली सोशेबिलिटी भी बढ़ेंगी। आप अकेले एक जगह बैठकर सोचने वाले नहीं बनोगे, बल्कि आप एक्टिव बनोगे। तो कोशिश करना नेक्स्ट टाइम। रिमेंबर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी मामूली है, सुनकर ऐसा लगता है यार ये सब तो हम कई बार कई जगह पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, फिर क्यों आज हम फिर से परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम इस पर अमल नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, चाहे स्कूल में हो, कम्युनिटी में हो, कहीं हो, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना, आपको एक्टिव रोल प्ले करना है। उसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन खुशी भी बहुत मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। दूसरा कि हमको कुरान शरीफ की तिलावत करना है, डेली पढ़ना चाहिए, और ऐसे पढ़ना चाहिए कि रोज़ रोज़ अलग अलग सूरा पढ़े। एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ पढ़े तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बार बार वही चीज़ पढ़ने से हम नेक्स्ट टाइम हमारा माइंड बंद हो जाता है, हमारी ज़बान चलती रहती होंगी। इसलिए पूरे कुरान शरीफ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। मैंने ज़्यादातर, मैं तो कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट या ऐसा कुछ पहली बार तो कुछ हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये गौर किया है कि अक्सर करके जो लोग ज़्यादा परेशान रहते वो कुरान शरीफ को सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। अक्सर मैंने देखा है, पता नहीं ये क्या हैबिट है। तो अगर हम लाइन से सीक्वेंस में कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इससे भी हमारा माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, और नई चीज़ें, नया नया आगे जो दिया है वो सब हम पढ़ते हैं, उससे माइंड खुश रहता है। और पढ़ने से ज़्यादा सवाब सुनने में बाहर शरीयत में लिखा है। तो कुरान शरीफ की तिलावत अच्छे दुनिया के बेस्ट कारी जो होते हैं उनसे हम मोबाइल फ़ोन में ऑडियो या वीडियो से सुन सकते हैं। बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। म्यूज़िक के बारे में बहुत साइकोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो कुरान शरीफ की तिलावत डेली एक टाइम बांध लेना चाहिए सुनने के लिए, और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनना चाहिए जब हमको जैसा वक्त मिल रहा है। इससे भी जो दिमाग को जो पर्दा छाया होता है एंजाइटी का, सोच का, वो दूर हो जाता है, खुशवक्ती आती है, बहुत खुशी मिलती है, दिल को सुकून भी मिलता है, और नेकी और सवाब मिल रही है, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और एक एम भी मिलता है कि हम भी सुन्नत तरीक़े पर चलने लग जाए। अगर हम नातों को सुन रहे हैं, कुरान शरीफ से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये सब चीज़ें, ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे ये और इससे सब बहुत सारी हर अच्छी चीज़ कुरान शरीफ में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो हम वहाँ से भी डायरेक्ट सुन सकते हैं और उस पर अमल करना, गौर फिक्र करना है। रैशनल थिंकिंग की, लॉजिकल थिंकिंग की, बेवकूफ़ सोच की आदत नहीं डालें। लॉजिकल थिंकिंग सोचे, लेकिन इतने भी लॉजिकल ना बन जाए। कभी कभी शैतान हमको बहुत लॉजिकल हो, आप बहुत लॉजिकल हो बोलकर इतना सोच में डुबा देता है कि सोचते सोचते हम कहाँ के कहाँ चले जाते और परेशान में फंस जाते। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो कोई ना कोई बुरा ख्याल आ ही जाएगा और टेंशन देने लग जाएगा, है ना। तो सोचेंगे ये कि ये चीज़ किसने बनाया, वो किसने बनाया, वो किसने बनाया, आखिर में पहुँच जाओगे खुदा, तो कहोगे खुदा को, अल्लाह ताला को किसने बनाया, है ना। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा, बहुत डीप थिंकिंग में डूबने से मना फरमाया है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, कोई अच्छे काम की है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी शैतान बीच में आ ही जाता है, इसीलिए बहुत गहरी सोच में न डूबे। फिर है, बहुत जिन लोगों को बहुत बार बार डेली स्ट्रेस, टेंशन रहता है, तो उन्होंने डायरी बना लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए कि कौन सी ख्याल है, कौन सा थॉट है जो उनको डेली प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके माइंड में, और उस पर फिर सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि बिना सोचे समझे हम बस टेंशन को सहे जा रहे, तो वो नहीं, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा पॉइंट मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर है, फियर नेचुरल है। रिमेंबर, डर तो सबको लगता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवानों को भी डर लगता है, बट उसको हम रिस्पॉन्स कैसा देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दुनिया में तो सभी लोगों को डर लगता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, बट रिमेंबर, वो लोग क्यों नहीं परेशान होते हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा सोल्यूशन होता है। वो उसको इतना सोचते नहीं, हम डर को बहुत ज़्यादा सोच के हम उसको बड़ा चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये भी एक गलत आदत होती है। डर को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई बेहतरीन सॉल्यूशन ढूंढ निकालना चाहिए, वॉरियर फेस करना चाहिए। एस्केप लर्निंग इज अ वेरी बैड थिंग। बच कर निकल जाना वो बहुत बुरा होता है।
बल्कि साइकोथेरेपी जो लोग करते हैं वो जानबूझकर डरने वाली सिचुएशन में, कंट्रोल्ड सिचुएशन में हमको ले जाते हैं और जानबूझकर डर को बढ़ा देते हैं। थोड़ी देर के लिए डर बढ़ जाता है, फिर हमेशा के लिए डर गायब हो जाता है। इसीलिए डर जो है उसको फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। डर बाहर नहीं होता, डर अंदर होता है। हमारे दिलो दिमाग में हमको शैतान डराता है और इसी के कारण हम सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, परेशानी, और आगे डरते रहते हैं। अगर डरते रहोगे तो ये हैबिट बन जाएगी और फिर कुछ नहीं भी डरने का रहेगा तो भी अपने आप डरते रहोगे। हमारी बॉडी एड्रेनलिन ज़्यादा बनाती रहेगी और कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनाती रहेंगी। एक डर की आदत पड़ जाएंगी जिसको पैनिक अटैक कहते हैं। बार बार अपने आप डर की घबराहट छूटती रहती है। अगर आप हमेशा से ही डरने की आदत डाल दो तो बी अ फाइटर, लड़ने की आदत सीखो। दूसरों से ये आदत सीख सकते हो आप, दूसरों को देखकर। उनकी बुरी आदत मत सीखो, लेकिन कैसे वो लड़ रहे हैं वो देखना है हमको। फिर आपका कोई डिसीजन है तो आपको ही लेना है, आपको जिम्मेदारी लेना। आप हर बार बच नहीं सकते। आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए या किसी चीज खरीदना है, बेचना है, तो डिसीजन आपको खुद लेना होगा। आपकी डिसीजन कोई और नहीं लेगा। ले सकते हैं लेकिन उससे आपका एस्टीम कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम। डिसीजन आपको लेना है, लेकिन डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना भी एंग्जाइटी का कारण होता है। जल्दी से डिसाइड करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर जल्दी से डिसाइड कर लेना चाहिए। और अगर आपसे कई बार गलत भी डिसीजन हो सकता है तो उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए कि जो आपने डिसाइड किया, अब कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढ कर निकालो, परेशान नहीं होना है। डिसाइड योरसेल्फ एंड डोंट रिग्रेट योर डिसीजन and decide fast, not too much नहीं, मैंने लिखना चाहिए था। जल्दी डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन जल्दी का मतलब गड़बड़ में नहीं, सोच समझकर, लेकिन डिसाइड करने में बहुत समय लगाने से भी दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआएं हदीस में दी हुई है। अज़कार जिक्र करना चाहिए। टेंशन के लिए दुआ दी है, फिक्र के लिए दुआ दी है, गरीबी के लिए दुआ दी है, पढ़ाई के लिए दुआ दी है, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़, ऑलमोस्ट हर अच्छे काम के लिए उसमें दुआ लिखी है हदीस शरीफ में। और सबसे बेहतरीन ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। माइकल हार्ट ने नंबर 1 रखा है उनको द 100 अपनी बुक में। तो और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से हमको सीखना है, जिक्र और अज़कार करते रहना चाहिए। अज़कार दुआओं से टेंशन भाग जाती है। उसके अलावा कॉमेडी की वीडियो क्लिप्स हम देख सकते हैं, हंसी मजाक वाली अच्छी क्लिप्स देख सकते हैं जिससे माइंड रिलैक्स रहे। हल्के फुल्के रहना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि दूसरों को भी स्ट्रेस वाले लोग पसंद नहीं आते। खुद भी हल्के फुल्के रहो, दूसरों को भी हल्के फुल्के रखो, है ना। मुस्कुराते रहने की आदत डालना है। ये तो हमने पूरी कोशिश की। रिमेंबर, ये सब जो टेक्निक से अगर हम अपनाते हैं तो हमारा स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी अपने आप इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतनी कोशिश नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं फिर भी हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश हमेशा जारी रखना है। हम कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे कि एक चीज़ कही जाती है अश्वगंधा। ये माइंड को बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है अश्वगंधा। इसको टैबलेट फॉर्म में लिया जा सकता है और इससे हमारी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, माइंड को रिलैक्स करने में हेल्पफुल होता है। बट रिमेंबर, सबसे बेस्ट मेडिसिन, नंबर 1 सबसे बेहतरीन दवाई है स्पिरिचुअलिटी। अपने रिलीजन को, इस्लाम को अच्छे से फॉलो करना, कुरान और हदीस को। स्ट्रेस नहीं आएगा इंशाल्लाह। दूसरा, ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना, फॉलो करना, ठीक है। और तीसरा एक ऑप्शन ये दवाई वगैरह। बट रिमेंबर, दवाई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है हमको। दवाई भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम तब करती है जब हम पॉजिटिव उसके बारे में सोचते हैं। तो सोच पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा स्ट्रेस केयर कैप्सूल्स आती है हिमालय कंपनी की। नंबर 3 टेंसकॉम कैप्सूल्स आती है अमृत हर्ब्स कंपनी की। इससे भी माइंड रिलैक्स रहता है। इसमें सर्पगंधा होता है और जटामांसी होती है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स देती है और रिलैक्स रखती है माइंड को। ब्रेन टॉनिक का काम करता है, ठीक है। ब्राह्मी, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। हम प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं ताकि प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। प्रेजेंट टेंस में रहने से प्रॉब्लम्स बहुत हद तक दूर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा
प्रशम टैबलेट्स आती है, प्रशम का सिरप भी आता है। ये टैबलेट भी बहुत फेमस है, जो स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करती है। फिर एक होती है मानस मित्र वटकम टैबलेट्स। फिर कुछ एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, जैसे लेमन बाम या लेवेंडर। ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कुछ लोग पी लेते हैं और कुछ लोग सूंघते हैं कि खुशबू, उससे भी माइंड रिलैक्स होता है। नंबर 8 कैमोमाइल टी आती है। सादी चाय पीने के बजाय जिनका एंजाइटी है वो ऐसी चाय पिए तो इससे रिलैक्स फील होता है, नींद अच्छी आती है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी, पैशन फ्लावर है, एक लंबी लिस्ट है। बट रिमेंबर, सबसे बेस्ट रिलीजन नंबर 2, ये चीजें फॉलो करना है, हैबिट डालना है, सिर्फ सुनकर नहीं है, तो सुनकर तो कोई फायदा नहीं, इसको प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ में, हैबिट डालना है, अपनी आदतें चेंज करना है, और फिर बाद में ये चीजें कुछ और है। इसके ऐसे दवाइयों की तो लंबी लिस्ट है, एलोपैथिक भी होती है, होम्योपैथिक में भी है, और आयुर्वेदिक में भी होती है, यूनानी में भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। बस पॉजिटिव थिंकिंग एंड होपफुलनेस इज एवरीथिंग। पॉजिटिव सोच रखना है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा सोचकर खुशी से जीना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे लिए भी दुआ करना, और मैं भी दुआ करता हूँ कि आप लोग भी हमेशा खुश रहे, रिलैक्स रहे, और दूसरों को भी रिलैक्स बनाते रहे। ठीक, तो अब बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।